दोस्तों, तमाम शिक्षकों, शिक्षिकाएं, आदेशपाल, परिचारी, एएनएम और बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाएं भाई बहनों को आदाब सलाम। दोस्तों, आज मैं परिचर्चा करूंगा बिहार सरकार ने शिक्षकों का अस्तित्व समाप्त कर दिया। बिहार सरकार ने आदेशपाल का अस्तित्व समाप्त कर दिया। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का घोर उल्लंघन किया। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को आखिर तक देखिए। मैं क्या क्या बोला और उसका मैं विस्तार से बताऊंगा। और यह रायन फैमिली चैनल आपका है। हमेशा यह रायन फैमिली चैनल शोषित, सभी धर्म, सभी जाति के शोषित, पीड़ित, फटेहाल, परेशान हाल का ये आवाज़ उठाता है और बड़ी दिलेरी के साथ अपना आवाज़ और तमाम दर्शकों को भारतीय संविधान के अनुसार अपना सवाल और जवाब और नेतृत्व करता है। दोस्तों, शिक्षा विभाग पहले शिक्षा मित्र को बहाली किया। शिक्षा मित्र को बदलकर नियोजित शिक्षक का नाम दिया। नियोजित शिक्षक के फिर गेस्ट शिक्षक का नाम दिया। गेस्ट शिक्षक के बाद एक विशिष्ट शिक्षक ले आया और विशिष्ट शिक्षक के बाद बीपीएससी शिक्षक लाया। माने शिक्षकों में भी बदलते गया नाम, और जो शिक्षक जो था उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। चूंकि कोई है नियोजित शिक्षक, कोई विशिष्ट शिक्षक, कोई बीपीएससी शिक्षक, कोई टोला सेवक, कोई तालीमी मरकज, कोई शिक्षक सेवक, पार्ट पार्ट बांट दिया। ठीक इसी तरह से पहले कार्यालय में आदेशपाल था, उसके बाद अनुचर किया, उसके बाद चपरासी किया। इस सब को समाप्त करके परिचारी किया। मैं विस्तार से बताऊंगा। सबसे बड़ी विडंबना है कि बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फैसला देता है कि नियोजित शिक्षकों को समान काम का समान वेतन दिया जाए। शिक्षक सेवक और संविदा कर्मी, तालीमी मरकज को भी समान काम का समान वेतन दिया जाए। कल के मैं वीडियो में बोला था कि गाजियाबाद में नगर निगम में बिना सूचना के जो दैनिक वेतन भोगी और संविदा कर्मी को हटा दिया गया था, वो लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फैसला हुआ कि नहीं, इन लोगों को 6 महीना के अंदर ज्वाइन कर लिया जाए और जिस पीरियड में छटा हुआ था उस पीरियड में उसको 50% सैलरी इसको दिया जाए। इसी तरह से हाई कोर्ट ने भी फैसला किया है कि नियोजित शिक्षकों को जब से प्रशिक्षित हैं तब से उसका एरियर दिया जाए। लेकिन सरकार कान में रू दे करके सोया हुआ है। मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय नीतीश कुमार, आप अच्छा से नहीं रह सकते हैं। ये जनता जब जगेगा और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाएगा तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। आप जेल जाएंगे। क्योंकि भारतीय संविधान में स्वतंत्र है, ये सब आदमी को अपना अपना अधिकार लेने का हक है। कहा गया जितना सर उतना असर। तो जब भारतीय संविधान के अनुसार जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और पटना उच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया कि इन लोगों को जब से प्रशिक्षित हैं तब से एरियर दिया जाए, कालबद्ध पदोन्नति दिया जाए, तो फिर आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आप लुभा करके विशिष्ट शिक्षक बना रहे हैं, आप विशिष्ट शिक्षक करके जूनियर बना रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक इसी तरह से बिहार में 28 जिला, बिहार में 38 जिला है, जिसमें 28 जिला में परिचारी का पद रिक्त था। उसमें विज्ञापन संख्या 1 दिनांक 1/11/2012 को बहाली निकला। 2-4 बहाली हुआ और वो लोग आशा प्रत्याशा में उम्मीद लगाए बैठे हुए थे। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसला किया कि जितने भी प्राचार्य हैं उसको समायोजन किया जाए, सरकार समायोजन नहीं कर रही है और 28 जिला के डीएम भी समायोजन नहीं कर रहा है, जिसमें 28 जिला में एक दरभंगा जिला भी है। मैं दरभंगा जिला के समाहर्ता महोदय से मिलूंगा और उससे 2-4 बातें पूछूंगा। आप हमारे वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसला किया कि परिचारी को
बहाल किया जाए। और उस नियम में ये भी है कि रिटायरमेंट से 2 महीना पहले भी अगर ज्वाइनिंग होगा तो उसका ज्वाइनिंग हो सकता है, एज एक्सपायर नहीं होगा। इतना दिन पैनल में है अभ्यर्थी, उम्मीद लगाए हुए, दरभंगा में इनकलाब जिंदाबाद कर रहा है, कोई सुनवाई लेने वाला नहीं है। मैं इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो भी जरूरतमंद है, या परिचारी हो, या शिक्षक हो, या टोला सेवक हो, या तालीमी मरकज हो, एक एक आवेदन जब धरना पर बैठे तो डेली जिला समाहर्ता महोदय को दीजिए, रिसीविंग करवा लीजिए। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। और एक एक एप्लीकेशन माननीय आयुक्त, प्रमंडलीय आयुक्त को दे दिया कीजिए, उसका रिसीविंग भी रखिए, जिससे आपका एक पेपर मजबूत होगा, क्योंकि आप डेली उसको दे रहे हैं। और मैं हालत देखा हूँ दरभंगा के परिचारी का, उनका हालत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा हालत है, थोड़ा सा खाता है, सोए रहता है, इनके खिलाफ कोई सूझ बूझ लेने वाला नहीं है। मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, प्रिंट मीडिया को भी, कि आप कलम तोड़ करके लिखिए कि दरभंगा में, गया में, मुजफ्फरपुर में, समस्तीपुर में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और आप इसको दया करके, माया करके कलम तोड़ करके लिखिए। सरकार इसका ध्यान आकृष्ट करते हुए इन लोगों को परमानेंट नौकरी दिया जाए। खासकर मैं दरभंगा जिला, समस्तीपुर जिला, पटना जिला के माननीय समाहर्ता महोदय, डीएम महोदय को कहना चाहता हूं कि इन लोगों को समायोजन कीजिए, चाहे रोस्टर जैसे हो या आरक्षण जैसे हो, आप देख करके इन लोगों को समायोजन कीजिए। ये आप लोगों के उम्मीद पर बैठे हुए हैं और अपना मांग पूरा करने के लिए आपसे विनती कर रहा है, और आपकी कृपा होगी कि इन लोगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कीजिए। नहीं तो मैं आपको माननीय डीएम साहब, ये रायन फैमिली चैनल के माध्यम से आपको सूचित करना चाहता हूं कि भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान 14 के अनुसार सबको मौलिक अधिकार है अपनी बात उठाने का। और आप गार्जियन हैं, हाई कोर्ट किसी को भी बांध दे सकता है कसूर में। अगर मैं कसूर करूंगा मुझे जेल जाना पड़ेगा, अगर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री गलती करेंगे उनको भी जेल जाना पड़ेगा, और डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब गलती करेंगे उनको भी जेल जाना पड़ेगा। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। यह संवैधानिक तौर से लोगों को यहाँ रहने की आवश्यकता है। लेकिन निहायत अफसोस की बात है कि ये लोग इनकलाब जिंदाबाद कर रहे हैं, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। इसीलिए आपकी माननीय डीएम साहब, श्रीमान समाहर्ता महोदय, आपकी बड़ी कृपा होगी कि इन लोगों को सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए इनको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग लेटर देकर के समायोजन कीजिए। बहुत सीट खाली है, चूंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है। चूंकि मैं इतना बात इसीलिए कर रहा हूं कि सोशल मीडिया भी एक स्तंभ है। जैसे हिंदुस्तान हो या बिहार हो, 4 स्तंभ है। एक विधायपालिका है जो कानून बनाता है, जो विधानसभा है, लोकसभा है। एक कार्यपालिका जो श्रीमान डीएम महोदय हैं और श्रीमान एसएसपी महोदय हैं, ये कार्यपालिका है, ये कार्य को संचालन करते हैं, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन को टाइट करते हैं। और एक न्यायपालिका है जो सोची पीड़ित, दबे हाल, कुचले हाल, जो लोग दबे हुए हैं अपना हक हकूक के लिए, वहां फैसला लेने के लिए जाते हैं, और वो फैसला करता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय, तो वो प्रभावित होता है। इसलिए एक सरकार वो हुआ, और चौथा सरकार यही सोशल मीडिया है जो मैं आपके नजदीक बोल रहा हूं। इस सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा मजबूत स्तंभ है। अगर 1 करोड़ 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, एक बेर न्यूज संवैधानिक तौर पर दिया जाए, एक बार वायरल होगा, अब वायरल होगा, सरकार का कुर्सी डगमगाने लगेगी। अभी देखें ना, 5 साल के सरकार में देखिए, अभी केजरीवाल साहब हार रहे हैं, भाजपा साहब जीत रहे हैं। परिवर्तन संसार का नियम है, कोई भी जीतेगा, कोई भी हारेगा। कुर्सी या डीएम साहब हो या माननीय मंत्री महोदय हो, उसको कुर्सी से तो उतरना ही पड़ेगा। लेकिन कुर्सी पर जो है तो सर्वोच्च न्यायालय का बात मान के संवैधानिक तौर पर इन लोगों का बहाली कर देना चाहिए, समान काम का समान वेतन देना चाहिए। दोस्तों, मैं जब देखा हूं लहरियासराय पोलो मैदान में जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, आप भी अपने नजरों से देख लीजिए। देखिए, परिचारी को नियुक्ति पत्र देना होगा, परिचारी को नियुक्ति पत्र देना होगा, परिचारी को नियुक्ति पत्र देना होगा। नीतीश कुमार होश में आओ, नीतीश कुमार होश में
जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद 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 कार्यालय परिचारी को नियुक्ति पत्र देना होगा देना होगा देना होगा कार्यालय परिचारी को नियुक्ति पत्र देना होगा देना होगा देना होगा आवाज दो हम एक है आवाज दो हम एक है जिला प्रशासन तेरी मनमानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी बिहार सरकार तेरी मनमानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। दोस्तों, मैं फिर दरभंगा जिला के लहेरियासराय पोलो मैदान धरना स्थल पर पहुंच चुका हूं। यहां लोग धरना पर लगातार 22 जनवरी 2025 से कंटिन्यू बैठे हुए हैं, लेकिन निहायत ही अफसोस की बात है, बहुत ही दुख और अफसोस की बात है कि परिचारी के पद पर नियुक्ति हेतु 2012 से अभी तक पैनल बना हुआ, अभी तक इन लोगों को बहाली नहीं किया जा रहा है। इन लोगों का दर्द सुनने के लिए रायन फैमिली चैनल आया है और ये सवाल कर रहा है। हाँ बोलिए जनाब, आपका क्या कहना है? हम लोग सब 22 तारीख से धरना पर बैठे हुए हैं। ये विज्ञापन 2012 का है। सरकार से और डीएम साहब से यही अनुरोध है, गुजारिश है कि हम 234 अभ्यर्थी को नियुक्ति करें। वाह, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जूही आलम। हाँ बोलिए महोदय, आपका क्या कहना है? हम लोगों का 2012 में विज्ञापन निकाला गया था कार्यकारी पद पर बहाली के लिए। उस समय 439 रिक्ति के विरुद्ध तत्कालीन डीएम साहब 936 लोगों का पैनल बनाया। 2013 में मात्र 62 लोगों का नियुक्ति किया। उसके बाद हम लोगों को रोस्टर क्लियर के बहाने टाल मटोल करता रहा नियुक्ति के लिए। उसके बाद फिर हम लोगों के साथी, बहुत सारे साथी हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए। हाई कोर्ट से हम लोगों के पक्ष में निर्णय भी आया कि इन लोगों को बहाल कर दिया जाए, लेकिन समय बीतता गया। इसी 2023 में सामान्य प्रशासन विभाग ने 2023 में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को ऑनलाइन आवेदन लेने को कहा। फिर हम लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया। उसमें डीएम साहब 234 लोगों का सत्यापित करके एसएससी को भेज दिया गया, 234 लोगों का। फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 15 सितंबर 2024 को प्रतियोगिता परीक्षा लिया। प्रतियोगिता परीक्षा में भी हम लोग पास हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि इन लोग कौन सा अतिक्रम अपना रहे हैं। मात्र रिजल्ट पूरा प्रकाशित नहीं करके मात्र 4 रिक्ति के विरुद्ध 8 लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। इसी बात पर हम लोग 22 जनवरी से धरना पर बैठे हुए हैं कि जब पास हम लोग 234 व्यक्ति हैं तो फिर 8 लोगों को बुलाने का क्या दरकार है। ठीक है, हम लोग 234 लोगों का बहाल किया जाए, इसी के बिहार सरकार के खिलाफ इसी बात को लेकर के हम लोग धरना पर 22 तारीख से बैठे हुए हैं। लेकिन आज 17वां दिन है, लेकिन आज तक न जिला प्रशासन, जिला पदाधिकारी महोदय या बिहार सरकार के कोई पदाधिकारी हम लोगों से न कोई बात करता है, न सुध लेता है और न कोई बहाली के प्रक्रिया के बारे में न कुछ बता रहा है। हम लोग भी प्रण कर लिए हैं कि जब तक हम लोगों का बहाल नहीं किया जाता है, कार्यालय परिचारी की नियुक्ति नहीं कर ली जाती है, तब तक हम लोग धरना से हटेंगे नहीं। ये धरना कब तक आप रखेंगे? ये सर अनिश्चितकालीन धरना है। हम लोग जब तक हम लोग को नियुक्त नहीं कर दिया जाता है तब तक हम लोग धरना से हटने वाले नहीं हैं। तुम क्या हुआ? मेरा नाम है कृष्ण कुमार महतो, पैनल अभ्यर्थी के साथी भी हैं और 234 में हम भी एक परीक्षार्थी हैं। दोस्तों, ये लोग अनिश्चितकालीन धरना पर
22 जनवरी 2025 से बैठे हुए हैं। इस तरह से ये लोग बैठे हुए हैं, जिस तरह से खाना खाते यही हैं और दिन रात यहीं बिताते हैं। आप लोग देख सकते हैं, गैस सिलेंडर है और ये गोभी है, चावल है, ये सारा चीज़ लोग ये बैठे हुए हैं। और इनका ये भी इल्ज़ाम है कि जिला समाहर्ता डीएम साहब दरभंगा की तरफ से इनका सूद बूध लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। मैं राइन फैमिली चैनल हारून रशीद, मैं जल्द ही 2-3 दिन के अंदर दरभंगा डीएम से जाऊंगा मुलाकात करने के लिए और इसके बारे में कुछ सवालात डीएम महोदय से मैं करूंगा। दोस्तों, अब मैं आपके साथ विदा हो रहा हूं, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।